अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सिस्टम क्लॉक और पीसी प्रोसेसर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने सीपीयू पर बात की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर, और इसके मेजर पार्ट्स कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट पर बात की। आज सिस्टम क्लॉक पर बात करेंगे। सिस्टम क्लॉक को नॉर्मली जिस तरह हमने कहा सीयू को नर्वस सिस्टम के तौर पर जाना जाता है कंप्यूटर्स के लिए, इसी तरह सिस्टम क्लॉक को हार्ट के तौर पर जाना जाता है और सीपीयू को ब्रेन के तौर पर जाना जाता है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सिस्टम क्लॉक पर, इसलिए सिस्टम क्लॉक की बात करते हैं। सिस्टम क्लॉक को हार्ट ऑफ द कंप्यूटर के तौर पर जाना जाता है। ये एक छोटा सा एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सिस्टम क्लॉक एक्चुअली क्या करता है, तमाम तर ऑपरेशंस की टाइमिंग का कंट्रोल करता है। कंट्रोल टाइमिंग ऑफ ऑल कंप्यूटर ऑपरेशंस, और इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस जनरेट करता है। एक पल्स को टिक भी बोलते हैं और पल्स भी बोल सकते हैं। ईच टिक और पल्स इज़ आल्सो नोन एज क्लॉक साइकिल, और इसको एक टिक को क्लॉक साइकिल भी बोल सकते हैं। पल्स और टिक को एक क्लॉक साइकिल बोल सकते हैं। एक पल्स निकली है, उसके दौरान जितने काम हो गए उसे कहेंगे ये सारे काम एक क्लॉक साइकिल में हुए हैं। आजकल के कंप्यूटर एक क्लॉक साइकिल में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकते हैं। क्लॉक स्पीड इज़ मेजर्ड बाय नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स पर टिक्स। क्लॉक की स्पीड को मेजर किया जाता है एक टिक में कितने साइकिल्स को कवर किया गया है। नाउअडेज प्रोसेसर जो मैंने अभी बात की, प्रोसेसर्स कैन एग्जीक्यूट, प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को पर क्लॉक साइकिल। एक क्लॉक साइकिल में एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर क्लॉक की स्पीड फास्टर होगी तो वो ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को एक साइकिल में कवर करेगी, और हम कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द फैक्टर है जो किसी भी सिस्टम की स्पीड पर असरअंदाज होता है। तो स्पीड ऑफ द कंप्यूटर कैन आल्सो इज़ आल्सो डिपेंड्स ऑन क्लॉक स्पीड। नॉर्मल तौर पर यह समझा जाता है रैम पर और प्रोसेसर पर सिस्टम की स्पीड डिपेंड करती है। अलबत्ता क्लॉक स्पीड भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकती है। क्लॉक स्पीड गीगाहर्ट्ज़ होती है। नॉर्मल तौर पर जिस तरह हम बोलते हैं किसी भी सिस्टम में प्रोसेसर 2.1 गीगाहर्ट्ज़ का है, 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का है। अब गीगाहर्ट्ज़ से मुराद क्या है? एक गीगाहर्ट्ज़ 1 बिलियन क्लॉक साइकिल्स के बराबर होता है, या कह सकते हैं टिक्स पर सेकंड के बराबर होता है। प्रोसेसर क्या कर सकता है, अगर प्रोसेसर की स्पीड फास्ट है, प्रोसेसर की क्लॉक की स्पीड फास्ट है, तो क्या कर सकता है वो एक सेकंड में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट मोर इंस्ट्रक्शंस, ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है एक सेकंड में इफ़ क्लॉक स्पीड इज़ फास्टर। और इस पॉइंट की बुनियाद पर हम कहते हैं कि सिस्टम की परफॉर्मेंस क्लॉक स्पीड पर भी डिपेंड कर रही होती है। आगे कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, मैं समझता हूँ सबके लिए जानना ज़रूरी है। जो बैचलर्स के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है। देखें, प्रोसेसर्स की 3-4 कंपनियां इस टाइम पर काम कर रही हैं। इसके अलावा भी हैं चाइना बेस्ड कंपनियां, लेकिन मोस्टली ज़्यादा फेमस कंपनीज़ ये हैं इंटेल, एएमडी। एएमडी से मुराद मैं लिख दिया एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, उसके बाद आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और लास्ट वन मोटरोला। इंटेल, एएमडी, आईबीएम, मोटरोला, ये 4 फेमस कंपनीज़ हैं जो कि क्या करती हैं, प्रोसेसर्स बनाती हैं। इंटेल के जो अहम प्रोसेसर्स हैं वो उनमें सबसे पहले जो पेंटियम में आते थे, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3 एंड पेंटियम 4 के कंप्यूटर फेमस से। उसके बाद सेलेरॉन, जियोन, इटेनियम और कोर 2, ये एक इंटेल कंपनी के प्रोसेसर्स हैं। टाइप्स ऑफ प्रोसेसर, जितने किस्म के प्रोसेसर बनाती है इंटेल, उनमें पेंटियम, सेलेरॉन, जियोन, इटेनियम और कोर 2 हैं। जियोन और इटेनियम
ये वर्क स्टेशंस में और सर्वर्स में यूज़ होते हैं। वर्क स्टेशन एक्चुअली क्या है? वर्क स्टेशन एक वो कंप्यूटर है जिसने 24/7 और काम करना होता है, यानी कि कई महीनों तक वर्क स्टेशंस चलते रहते हैं और कंसेक्टिव काम करते हैं। सर्वर्स के बारे में ये भी कह सकते हैं कि सर्वर्स भी 24/7 और काम, यानी कि मेजर लेवल की मशीन जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करना होता है, वो वर्क स्टेशन और सर्वर्स ऐसी मशीन है। उसके बाद AMD में जो प्रोसेसर्स बनाए उनमें फिनोम, एथलन, सेम्प्रॉन, ट्यूरन एंड ऑप्टेरॉन है। जो ऑप्टेरॉन है ये वर्क स्टेशंस और सर्वर्स में यूज़ होता है। इसके अलावा बाकी जो IBM और मोटरोला के जो प्रोसेसर्स हैं, जो एप्पल कंपनी है वो अपनी तमाम तर डिवाइसेस में, अपने कंप्यूटर्स में मोटरोला और IBM के प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा सिस्टम क्लॉक को हमने कहा कि इसको पल्स भी बोलते हैं। ये एक्चुअली कंट्रोल करती है किसी भी कंप्यूटर के ऑपरेशंस को, पल्सेस जनरेट करके। पल्स को टिक भी बोलते हैं, इसको क्लॉक साइकिल भी बोलते हैं। किसी भी कंप्यूटर की स्पीड इस पर डिपेंड करती है। अगर क्लॉक फास्टर है और प्रोसेसर क्या कर सकेगा, फिर प्रोसेसर एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को पर सेकंड हैंडल कर सकेगा, प्रोसेस कर पाएगा। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो क्लॉक स्पीड है ये किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाती भी है और कम भी करती है, यानी कि किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है क्लॉक स्पीड पर। ये एक वन फैक्टर है। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि रैम, प्रोसेसर की टाइप, और इसके अलावा जो अंदर स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है या जनरेशन वगैरह, वो भी सिस्टम की स्पीड पर डिपेंड करती हैं। सिस्टम की स्पीड इन जनरेशन्स पर भी डिपेंड करती हैं। प्रोसेसर्स में हमने कहा 4 कंपनीज़ हैं जिसमें इंटेल, AMD, IBM और मोटरोला के प्रोसेसर्स हैं। जो इंटेल के हैं वो पेंटियम, सेलेरॉन, जियोन, एटेनियम और कोर 2 हैं। जियोन और एटेनियम वर्क स्टेशन और सर्वर्स में यूज़ होते हैं। इसी तरह जो AMD है उसमें फिनोम, एथलन, सेम्प्रॉन, ट्यूरन और ऑप्टेरॉन के प्रोसेसर्स फेमस हैं। ऑप्टेरॉन जो है वर्क स्टेशन और सर्वर्स में भी यूज़ होता है। और एप्पल कंप्यूटर्स हैं जो सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, मोटरोला और IBM के प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।